हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिमी विद यू। आज का वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज एक ऐसे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जो हर महिला के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो गई है, मे बी नेचुरली और थ्रू आईवीएफ और थ्रू आईयूआई। ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ क्योंकि मेरे एक व्यूवर्स हैं, उन्होंने मुझे कल मैसेज किया एंड शी सेड कि मैम मेरी काफ़ी टाइम बाद मेरा मिसकैरेज हो चुका है और मेरा एक आईवीएफ भी फेल हो चुका है, लेकिन मेरा सेकंड आईवीएफ जो है सक्सेस हो गया है और मुझे पॉजिटिव मेरा रिज़ल्ट आ गया है, मेरा बीटा एचसीजी हो चुका है। लेकिन मुझे बहुत डर है कि कहीं किसी भी कारण से जो है ये भी जो है मिसकैरेज ना हो जाए या आगे चल के ये मेरी प्रेगनेंसी ख़राब ना हो जाए, और मुझे बहुत डर रहता है, मेरे को बहुत टेंशन रहती है। मैं इसके लिए क्या करूँ, इस सक्सेस के रेट कितने होते हैं आईवीएफ के, और ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि जो प्रेगनेंसी का जो पहला तिमाही होता है, यानी कि जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के लिए और पूरी जर्नी के लिए। जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ विद गुड नोट। और सबसे पहले तो मेरे उन व्यूवर्स को बहुत 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 मुबारक हो कि आपका इम्प्लांटेशन हो गया है और आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सुन के ये चीज़ की, क्योंकि मिसकैरेज होना बहुत बड़ी बात होती है और फर्स्ट आईवीएफ जब फेल होता है, आई डू अंडरस्टैंड कि वो फीलिंग होती क्या है, एक्चुअल में फीलिंग होती क्या है। और उसके बाद जो सक्सेस मिलती है, सिर्फ ये सुन के, वो जो लाइनिंग देख के कि आपका जो है इम्प्लांटेशन हो गया है, आप पॉजिटिव आपका रिज़ल्ट आया है, तो वो भी खुशी क्या होती है मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। बस मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। और लेकिन जो आपका डर है वो भी लाजमी है, वो भी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि इतना मिसकैरेज के बाद जब ये रिस्पॉन्ड और ये दिन आता है तो हमें खुद पे डाउट होता है, हमारी बॉडी पे डाउट होता है, हमारे किस्मत पे भी डाउट होता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे आसपास घूम रहे होते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, हुआ क्या, हुआ कैसे होगा, हुआ नहीं, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं। तो चलिए आज का वीडियो मैं शुरू करती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको जो है फिज़िकल और जो आपका मेंटल स्ट्रेस है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, उसको जो है मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, फ़िज़िकल जो है, अगर आपको कुछ भी फ़ील हो रहा है आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, लाइक अगर आपकी बॉडी में क्रैम्प हो रहे हैं, पेन हो रहा है, या कुछ भी अनयूजुअल सा आपको फ़ील हो रहा है, चाहे वो कोई भी प्रेगनेंसी हो, नेचुरल हो, चाहे आईवीएफ हो, आईयूआई हो, तो प्लीज़ आप विदाउट फेल आप जो है डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कीजिए। कुछ भी आपको अनयूजुअल लग रहा हो कि आपकी बॉडी में कुछ अजीब हो रहा है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को रिस्पॉन्स कीजिए। अपनी बॉडी को जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने आप को हमेशा प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि हाँ, ये मेरा शरीर है और इसके अलावा अगर कुछ ऐसा होगा तो वो अनयूजुअल होगा और आपको डॉक्टर को तुरंत रिपोर्ट करना है विदाउट थिंक। ठीक है। और अब मैं बात करती हूँ मेंटली। मेंटली आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। देखिए, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है एक मिरेकल है, एक चमत्कार है। ठीक है, डॉक्टर भी एक हद तक आपको हेल्प करता है, एक हद तक वो आपको बच्चा देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आगे भी जो प्रोसेस होता है वो एक चमत्कार से कम नहीं होता है। वो भगवान, अगर आप भगवान पे बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली मतलब उनका रोल होता है। ठीक है, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप मेंटली कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हम हमेशा अपने लिए अच्छा चाहते हैं कि हमें हमें अगर हमें बच्चा चाहिए, हमारी प्रेगनेंसी अच्छे से होनी चाहिए, हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलना चाहिए, सब चीज़ हमारे दिमाग में कैलकुलेटिव होता है। लेकिन समहाउ अगर नहीं हो पाता है, जैसे कि आपके साथ हुआ है, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी वो नेगेटिव थॉट्स ऑलरेडी उन्होंने घर कर लिया है। ठीक है, आप ऑलरेडी टूट चुके हो, तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको ये फाइट जो है लड़नी ही पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन कोई है नहीं। तो आप अपने आप को जितना पॉजिटिव रखोगे, जितना स्ट्रांग रखोगे, वो आपके लिए बेनिफिट है। तो आपको जो है फिजिकली और मेंटली आपको मॉनिटर करना ही करना है। दिमाग में भी अगर आपके कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो तुरंत उसको कट करना है, तुरंत उसको बोलना है नहीं, ऐसा नहीं होगा।
मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मैं अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, मैं अच्छे से मेरा यूट्रस जो है मुझे समझ रहा है, मुझे देख रहा है, वो इस बार बच्चे को कैरी अच्छे से करेगा। मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारे अफ़र्मेशंस भी डाले हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप उनको सुनिए और अपने लिए अच्छा बोलिए, अपने लिए अच्छा सोचिए, वो काफ़ी कमाल करते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि आप जो है प्रैक्टिकली कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए, आपको जो है कुछ चीज़ें विदाउट फेल करनी ही करनी है। आपको डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना ही रहना है। ये नहीं कि आपको प्रेगनेंसी मिल गई है, आप प्रेग्नेंट हो गए हो, तो अब जो है आप बैक टू नॉर्मल चले जाओ। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी आईवीएफ थ्रू प्रेगनेंसी है, देन डेफ़िनेटली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है अंटिल कि आपके बच्चा जो है गोद में नहीं आ जाता, तब तक आप जो है उस डॉक्टर को ना छोड़ें। कभी कभी क्या होता है ना कि लोग डॉक्टर के पास आते हैं आईवीएफ के लिए, और जैसे ही उनको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलती है, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, वो अपना डॉक्टर चेंज कर देते हैं। पर मैं आपको एडवाइस ये नहीं दूंगी कि आप ऐसा करो, क्योंकि डॉक्टर ने आपको एग्जामिन किया हुआ है, डॉक्टर ने आपको सोच समझा हुआ है, पूरी बॉडी को वो देख रहे होते हैं, सब चीज़ उनको पता होता है, आपका इन आउट एवरीथिंग डॉक्टर नोज वेरी वेल। तो और आईवीएफ जो है, एक मैंने बोला कि ये साइंटिफिकली है, ये एक लैब प्रोसेस है, तो डॉक्टर को चेंज करने का कोई रीज़न ही नहीं बनता है। सबसे पहला है कि आप अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में ऑल द टाइम रहिए। दूसरा है कि डॉक्टर ने जो आपको मेडिसिन्स दी हैं, उनको आपको टाइम टू टाइम खाना है। मैं तो कहूँगी कि आप एक टाइम टेबल बनाओ, नहीं तो अलार्म लगाओ, और चाहे चाहे अपने पार्टनर की हेल्प लो, चाहे फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लो, लेकिन आपको मेडिसिन जो है टाइम टू टाइम खानी ही खानी है विदाउट फेल। आपको जो प्रोजेस्टेरॉन और जो एस्ट्रोजन के इंजेक्शंस या जेल मिले हैं, वो आपको करना ही करना है यूज़। आपको इंजेक्शंस जो है टाइम पे लेने हैं, आपको इंजेक्शन किसी भी कीमत पे जो है स्किप करना ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं आईवीएफ प्रोसेस में, क्योंकि उसी से आपका बच्चा जो है ग्रोथ करता है, उसी से आपका जो है हार्मोन्स बैलेंस रहता है, जो इम्बैलेंस हो चुका होता है वो बैलेंस रहता है, आपका बच्चा जो है अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, आपका यूट्रस में ब्लड अच्छे से जाता है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आईवीएफ, तो आप वो स्किप कर ही नहीं सकते हैं किसी भी कंडीशन में। तीसरा मैं बताती हूँ कि आपको जो है एक हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट में जो है आपको सबसे पहले तो आपको जो कच्चा चीज़ होता है, या जो पार बॉयल चीज़ें होती हैं, या जो सेमी बॉइल्ड चीज़ें होती हैं, सेमी कुक्ड चीज़ होती हैं, वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। स्ट्रिक्ट नोट पे वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। आपको प्रॉपर कुक्ड फूड ही लेना है, वो ही आपको न्यूट्रिशन देगा, उससे आपकी बॉडी में टॉक्सिक नहीं पहुँचेगा, इम्प्योरिटीज़ नहीं पहुँचेंगी। वो हेल्दी खाना होता है, और खाना आपका बहुत सिंपल होना है। तेल मसाले तला भुना ये सब बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि आप जितना हेल्दी फूड खाओगे, हेल्दी डाइट लोगे, उतना ही आपकी बॉडी जो है अच्छे से और एक्टिवली इन्वॉल्व होगी बच्चे को कैरी करने में। आपका यूट्रस हेल्दी होगा, आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा। सो प्रॉपर एंड बैलेंस डाइट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको लीन मीट लेना है, ठीक है। इसका मतलब रेड मीट आप नहीं ले सकते हैं, जो लीन मीट है, ऐसे एग वगैरह ले लिया, नॉन वेज तो वो आप ले सकते हैं। आपको दूध लेना है, तो वो पाश्चराइजेशन मतलब जो पका हुआ है, उबला हुआ है, आपको वो पीना है। उसको आप ठंडा करके पी सकते हैं, लेकिन कच्चा नहीं पी सकते आप, ठीक है। कच्ची चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। आप जो स्प्राउट्स होते हैं आप उनको भी अवॉइड कीजिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। तो आप जो है उनको भी अवॉइड कीजिए। हर चीज़ आप कुक्ड खाइए। पानी, आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना ही करना है। आपको बॉडी में अच्छा खासा पानी चाहिए है। उससे क्या होगा, आपके बच्चे के आसपास अच्छी क्वांटिटी में पानी होगा, तो ब्लड फ्लो अच्छा होगा, बच्चे को अच्छा ब्लड मिलेगा, तो बच्चा जो है हेल्दी होगा, ग्रोथ उसकी अच्छी होगी, हर चीज़ उसको न्यूट्रिशन होगा, वो नेचरिंग बहुत अच्छे से करेगा। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का मतलब है आप पानी ले लो, आप जूस ले लो, आप नारियल पानी ले लो, चाय कॉफ़ी अगर डॉक्टर ने आपको बोला है तो आप ले सकते हो। जूसेस हो गए, वो हो गया। लेकिन आप जो केन्ड जूसेस आते हैं, या जो टेट्रा पैक में आते हैं, जो रियल वेल के आते हैं, ये सब आपको नहीं लेना है। आपको प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना है। जो पैकेज्ड फूड आता है, यानी कि जो फास्ट फूड हो गया, पैकेज्ड फूड, चिप्स, कुरकुरे, ये सब जो चीज़ें आती हैं, वो आपको नहीं लेनी है। आपको अपनी प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेना ही नहीं है। कैफ़ीन की मात्रा आपको बहुत कम करनी पड़ेगी, बिकॉज़ कैफ़ीन जो है हमारे बॉडी के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अच्छा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब बात करते हैं कि आपको
फिज़िकली, मेंटली जो है कैसे काम कूल रहना है, तो उसके लिए आप योगा कर सकते हैं। उसके लिए आप जो बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज होती है, जिसके अंदर बहुत आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जो इजी होती है, जिसमें प्रेशर नहीं लगता है, आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप जो है योगा कर सकते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ठीक है, भ्रामरी हो गया आपका, ठीक है, भस्त्रिका मत कीजिएगा, ठीक है, आप अपने हैंड मूवमेंट्स कर सकते हो, आप अपना माइंड रिलैक्स कर सकते हो। आप जो बहुत सारे योगा होते हैं, अगर आपको योगा जानने हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से आप कर सकते हो, तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और ये बहुत ज़्यादा आपको जो है बॉडी हील करेगा, बॉडी में आपकी पॉजिटिविटी भरेगा। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बोलूँ कि एक टाइम पे क्या होता है ना, शुरू में आपका मन जो है डाइवर्ट होता है कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो एक टाइम पे ना आप अपनी बॉडी से कनेक्ट करने लगते हैं और आप अच्छी अच्छी चीज़ें जो है सोचने लगते हैं और वो थॉट्स आपके अंदर आने लगते हैं। तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप स्ट्रेस ना लो, आप जो है अच्छे से मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, और जो नॉर्मल एक्सरसाइज है आप वो भी कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी होती हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ब्लड फ्लो अच्छा होता है हमारी बॉडी का, और बॉडी का अच्छा होने का मतलब है कि आपके यूट्रस में भी अच्छी क्वांटिटी में जो है ब्लड पहुंच रहा है, आपके बच्चे तक ब्लड पहुंच रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप घर में, फैमिली में, आपके इन लॉज हो गए, आपके अपने पेरेंट्स हो गए, आपका पार्टनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी पीरियड। देखिए, प्रेगनेंसी ठीक है, बच्चा औरत कैरी करती है, उसके पास यूट्रस होता है, तो वो माँ बनती है, लेकिन आपको ये सोचना और समझना होगा कि जो हस्बैंड का रोल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो इमोशनली सपोर्ट कनेक्शन वो हस्बैंड ही दे सकता है, और उसको इन्वॉल्व कीजिए। आप दोनों मिलके जो है कोई गेम खेल सकते हैं, कुछ पुरानी बातें कर सकते हैं, अच्छी बातें कर सकते हैं, राइट। आप डेट पे जा सकते हैं, और ये अच्छे से अपने आप को ड्रेसिंग कीजिए, अच्छे से रेडी होइए। ये सब चीज़ें खुशियाँ लाती हैं, पॉजिटिविटी लाती हैं। फिर जब बच्चा हो जाएगा तो फिर आप वो मोमेंट याद करोगे, और वो एक गुदगुदी होती है, वो एक खुशी होती है जो आप फील करोगे उस मूवमेंट पे कि ओ, हमने अपनी प्रेगनेंसी में ऐसे किया था, वैसे किया था। आपके हस्बैंड का आपको सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो यस, मैंने आपको बताया। देखिए, आईवीएफ से भी प्रेगनेंसी जो होती है वो काफ़ी मेहनत के बाद मिलती है, लेकिन प्रेगनेंसी मिलने के बाद अगर आप जो है प्रॉपर अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो जो आईवीएफ का भी एक परसेंटेज है, आई थिंक 20 to 25 ही जो लेडीज़ होती हैं जो आईवीएफ से कंसीव करती हैं, वो 20-25 ही होती हैं जो बच्चा घर लेकर जा पाती हैं। ये एक बिटर ट्रुथ है, और आपको ये एडमिट करना ही पड़ेगा। उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि मैं चाहती हूँ कि अगर आपको प्रेगनेंसी मिली है तो आपकी गोद में भी किलकारी गूंजे, और आपको भी खुशियाँ मिलें। और डॉक्टर से हमेशा कॉन्टैक्ट में रहिए। इसमें वो डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन्स देंगे, ऐसे रिच फूड खाइए जिसमें फॉलेट होता है, जिसके अंदर प्रोटीन इज़ अ कमाल की चीज़ होती है हमारी प्रेगनेंसी के थ्रू। कैल्शियम, आयरन डॉक्टर आपको लिख के देगा, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि आपको ये लेना है। अब वो मेडिसिन, आपका इंजेक्शंस, आपके जेल्स, आपके ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप पे डिपेंड करती हैं कि आप कैसे कैसे ये सब ले रही हैं, टाइम टू टाइम ले रही हैं, हेल्दी खा रही हैं, कि कैसे आप जो है अपना ध्यान रख रही हैं। क्योंकि डॉक्टर का काम था कि आपको जो है बेबी देना, आपकी पॉजिटिव प्रेगनेंसी कराना, वो डॉक्टर ने कर दिया। अब बच्चा कैरी करना वो आपका ध्यान, आपका काम है कि आप कैसे अपना ध्यान रख रहे हैं। तो आप उसमें मत चूकिए, और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपको करना है। अब जो है मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में एंटर होने से पहले डॉक्टर से क्या कंसल्ट करना है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आपने मुझे पूरा सुना होगा, और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप अगर लाइक शेयर करेंगे तो मेरी वीडियो और उन लोगों तक पहुँचेगी जिनको मेरी ज़रूरत है, या जिनको रियल में रियलिटी जानने की ज़रूरत है। क्योंकि जो
माँ बनने का सुख होता है, जिनको बच्चा चाहिए होता है, वो बहुत ग्रीडी हो जाते हैं, वो बहुत नीडी हो जाते हैं। उनको कहीं से भी उस इन्फॉर्मेशन मिले, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, बस मैं यही चाहती हूँ। तो अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो हम ये जो हमने हमने एक दूसरे के हेल्प करने का सोचा है, एक दूसरे का इंटरैक्ट करने के लिए सोचा है, अपनी बातें शेयर करने के लिए सोची हैं, इसमें हम सक्सेस हो पाएँगे। सो वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग मी एंड माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज़ मिमी विद यू।